ये बहुत अच्छा गुनाह है। आई डोंट नो। मोहब्बत में पहली कुर्बानी इंसान अपनी इज्जत की देता है। मलिक हयात खान की बीवी एक नौजवान लड़के के साथ फरार हो गए और मलिक हयात खान कुछ नहीं कर सका। किसी की भी जिंदगी परफेक्ट नहीं होती और मेरी भी जिंदगी परफेक्ट नहीं है। चलो तुम मुझे खुद ही बता दो कि गुल मेहर के काबिल कौन है। खैरात नहीं चाहिए मुझे, बचपन से लेकर आज तक यही करती आ रही है। नबी बख्श, एक बात जहन में रखना, जब तक मैं इस थाने में हूँ यहाँ पर हराम खाना हराम है। मैडम, इनका बेटा मलक हयात की बेगम को लेकर भागा है। वाह, गुल के साथ ऐसा कैसे कर सकता है जिसको वो अपनी बहन कहता था? कैसे? तुम्हारे ख्याल में कहाँ जा रहे हैं वो लोग? मैडम, इस रूट के मुताबिक तो मुझे लगता है कराची, क्योंकि कराची जाके गायब होना बहुत आसान है। समझने की कोशिश करें, कानून को अपने हाथ में मत लें। मलिक हयात इतना कमजोर नहीं कि उसे ऐसे कमजोर सहारों की जरूरत पड़े। उसकी खुशी में कोई कसर, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। शादी का जोड़ा पहना है, मैं तुम्हारे होने जा रही हूँ, वो नहीं होने देगी। मेरे घर में दाखिल होने की जुर्रत कैसे की तुम लोगों ने? जुआ खेलने जा रहे हैं, दुआ करो कि कहीं बात खाली ना जाए। रूहें गलतियाँ नहीं करती, हम गलतियाँ करते हैं। जब आपकी नीयत ठीक होती है ना, तो फिर चीज़ें सही हो जाती हैं। Every journey starts with a phone call. I was only in touch with अदनान। जब अदनान ने मुझे बोला कि जी इस तरह की एक चीज़ है जो लिखी गई है अभी, Because मेरी एक्सप्रेस में एक दो दफ़ा पहले मीटिंग्स हो चुकी थी, and I was really interested in this team. So I really liked the idea of this series and the whole sort of storyline, and I'll be very honest, अदनान सरवर जब भी मुझे कोई प्रोजेक्ट ऑफर करता है मैं उसको हाँ ही करती हूँ, बिकॉज आई ट्रस्ट हिज जजमेंट। इस प्रोजेक्ट के बारे में एक मेरे लिए हैरान कुन बात है कि मैंने इसको 24 घंटे के अंदर हाँ किया था, वरना आमतौर पर मैं अपनी हर चीज़ में काफ़ी वक्त लेती हूँ सोच विचार का। जब I saw the script, like, yes, let's do this. वाह मौला तेरी बेपरवाही। तो सबसे पहली बात तो ये कि आई अग्रीड टू डू इट बिकॉज यू नो आई एक्चुअली डिडंट इवन रियली गेट इनटू द डिटेल्स। हाँ करने के बाद मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी। या तो कॉल इतनी कन्विंसिंग थी या किरदार इतना कन्विंसिंग था, या मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था जिसको पढ़कर मैं ना करूं, जिसको सुनकर, एक्चुअली पढ़ा नहीं था मैंने तब तक, सिर्फ सुना था उनकी कॉल पर उनके मुँह से। देयर वाज समथिंग व्हिच मेड मी से यस। अपने यूनिफॉर्म की नहीं तो अपने नाम की लाज रख लो नबी बख्श। जब तक मैं इस थाने में हूँ यहाँ पर हराम खाना हराम है। मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है। मैं आपको आज सिर्फ ये बताने आई हूँ कि कानून को अपने हाथों में लेने की कोशिश मत कीजिए।
तो 24 आवर्स में तो मैंने इनको हाँ कहा होगा ना, अपने अंदर से तो मैंने कुछ घंटों में ही हाँ कर दिया होगा। सो ऐसा कुछ नहीं दिखा मुझे इस पूरे स्क्रिप्ट में जिसकी बिना पर मैं ना कर दूँ। Kudos to Mohsin, obviously, for writing it, for Hina and Kamran for developing the idea, taking it from just a small idea to where it's ended up. कहानी जो थी उसमें कुछ सीन्स हैं ऐसे जहाँ पे आपको थोड़ा सा बाउंड्री को पुश करना है। इस वक्त तो मुझे मेरे आशिक नहीं, एक कमजोर मर्द लग रहे हो। रात के खाने की दावत तो कहना रिक्वेस्ट की है खान ने, गाड़ी भी हम भेजेंगे, वर्दी में नहीं सादा कपड़ों में। बिस्मिल्लाह। Day 1 जो हमारी मीटिंग हुई थी, मैंने उनसे कहा था कि प्लीज़ मुझे फ्रीडम चाहिए। सो गुनाह मेरे लिए एक खूबसूरत सफ़र का नाम है जिससे मैं एक बहुत ही एक नहीं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रूहों को मिली हूँ, यू नो। तो रूहें गलतियाँ नहीं करती, इंसान जो आगे जो हमने खुद सीखा है यहाँ वहाँ से, जो जिस्म है हम गलतियाँ करते हैं। सो ये बड़ी प्यारी रूहें थी, इनसे मैं मिली हूँ और मैंने बहुत कुछ सीखा है। क्यों नहीं मिल सकती? मैडम बड़ी मसरूफ हैं, कहाँ नहीं मिल सकती? क्यों नहीं मिल सकती? मुझे उनसे अभी मिलना है, अभी मिलना है मुझे उनसे। कहा ना मैडम अभी मसरूफ हैं, नहीं मिल सकती वो। मैं आज ही अपने बेटे की रिपोर्ट करवा के जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अम्मा जी, और क्यों अपने साथ साथ हमारी मिट्टी प्लीज करानी है? आज मैडम जी का पहला दिन है यहाँ, जाओ भी। अभी बख्श मैडम क्या चल रहा है यहाँ? वो आइडियाज़ हमारे बिल्कुल मैच कर रहे थे। वी वांटेड, सो हमारी फर्स्ट चॉइस कास्टिंग ही हमें मिल गई। सो ऑल द एक्टर्स दैट यू सी आर प्रीटी मच फर्स्ट चॉइस कास्ट। हमें यही लोग चाहिए थे। एंड व्हाट्स अमेजिंग इज़ के ऑलमोस्ट आई थिंक एवरीबडी साइंड विदाउट रीडिंग द स्क्रिप्ट। सो उतना उनको फेथ था कि अच्छा ही प्रोजेक्ट होएगा कि या लेट्स डू इट। दुनिया की ज़बान बहुत बेरहम है, वो खुशी और गम का मौका नहीं देखते, बस निशाना लगाते हैं, निशाना। तो कैसा लड़का है वो बस ये चाहता है कि उसके पास इतने पैसे आ जाएं कि वो अपनी माँ को एक अच्छी ज़िंदगी दे सके। पैसा? टीचर कौन सा चैप्टर पढ़ना है? मैंने जो कहा है ना उसके बारे में सोचना। जोड़ी बनती है तुम्हारी और मेरी, मैं और तुम एक साथ मुकम्मल, एक दूसरे के बिना आधे अधूरे। पहले तो मेरी हंसी निकली बिकॉज मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कभी भी इस तरह के किरदार में कोई डायरेक्टर या कोई प्रोड्यूसर सोचेगा कि अच्छा इस बंदे के अंदर शायद ये घिनौना आदमी या एक संगीन आदमी कहीं छुपा हुआ है। बट पीपल हु वर्क वी नो, मेरे पास सेट पे स्क्रिप्ट नहीं होता है। आई डोंट कैरी अ स्क्रिप्ट बिकॉज द थिंग्स ऑलरेडी मेड। इट्स नॉट माई जॉब टू रिमेंबर डायलॉग्स, इट्स द एडीज जॉब एंड द एक्टर्स जॉब। सो द व्हाटएवर वी ट्राइंग टू क्रिएट वो बन चुका हुआ है। तो मैं सेट पर स्क्रिप्ट ही रखता हूँ अपने पास, बट देन माई जॉब वॉज टू टेल द स्टोरी इन माई वे विच आई डिड। रहीम खान, मैडम की खातिर तवाज़ो में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। अगली दफ़ा आए तो वक्त लेकर आइए।
Adnan is amazing. I'm so glad that I've met him. Again, I don't give people all my love and respect and the place in my life for their work only. काम तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है यार, ज़िंदगी पूरी नहीं है, उसके लिए बहुत सारी और चीज़ों का आप में होने की ज़रूरत है. सो अदनान को मैंने देखा है, उनकी आँख, उनका विजन. सो ही इज़ एन ऑब्जर्वेंट. मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो ऑब्ज़र्व करते हैं डीपली, कीनली बैठकर, और वो स्टबर्न होते हैं अपनी चीज़ों में. उनको जो चाहिए वो चाहिए. दीज पीपल आर मैड एक सर्टन पॉइंट तक, और मैडनेस टेक्स यू टू प्लेसेस. वो आपको ज़िंदगी में उन जगहों पर, और इवन ज़िंदगी से आगे भी उन जगहों पे लेके जाती है जहाँ आपको जाना चाहिए. सो अदनान के अंदर मैंने स्ट्रीक देखी है, इन अ गुड वे, मैडनेस की स्ट्रीक. एंड ही इज़ सो सेंसिटिव, प्लस अमेजिंग डायरेक्टर टू वर्क विद. द बिगेस्ट रॉबरी, जो सबसे बड़ा डाका आप किसी के ऊपर डाल सकते हैं, वो उनकी जान ले सकते हैं उससे. तो मलिक हयात जैसे बंदे को उस जगह तक पुश करना, फॉर मी दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था इस वक्त. तुम्हारे माँ बाप ने देख लिया तो वो बेचारे तो बंद कमरे में अपनी बदकिरदार बेटी का मातम मनाने में मसरूफ है. शादी मुबारक हमारे हयात. Malik Hayat Khan is very unlike me, of course. It's a character जिसके साथ मेरा ख्याल है मेरी कोई जान पहचान ज़ाती तौर पे नहीं थी. तो ही इज़ अ ग्रे कैरेक्टर. कुछ वाक़यात आपको जब नज़र आएंगे तो वहाँ यकीनन वो ग्रे थोड़ा गहरा और शायद काफ़ी काला भी हो जाए, लेकिन वो जो भी उसका ग्रे एरिया था, उसने कुछ संगीन किया है, उसने कुछ बुरा किया है. हेंस ड्रामे का नाम गुनाह है. तो वो जो गुनाह है वो अब उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है मलिक के लिए, वो एक जर्नी है. यू नो, जब उसने जो भी किया वो किन हालात में किया, क्यों किया. तो ऑनेस्टली मैंने मलिक हयात जैसे लोग नहीं देखे असल ज़िंदगी में, और शुक्र है कि नहीं देखे, और होने भी नहीं चाहिए वैसे लोग. लेकिन वो उसको ढूंढने में जो स्ट्रगल थी उसका मुझे मज़ा बहुत आया, टू बी ऑनेस्ट. और जिस तरह से सारा माहौल और जो स्टोरी टेलिंग की टेक्निक थी अदनान की, दैट रियली मेड इट अ ग्रेट एक्सपीरियंस. सरमद इज़ अमेजिंग. अगेन, नॉट जस्ट बिकॉज ही इज़ सो टैलेंटेड, वो तो हम सबको पता है. सरमद के साथ मेरा तीसरा प्रोजेक्ट है. हु इज़ अ स्ट्रॉन्ग एक्टर विद ग्रेविटास and somebody who will be willing to go the distance with you. Although he is a director himself, लेकिन मुझे काम पर आते हैं तो मैंने उनको देखा, ये आपके बारे में बहुत कुछ बताती हैं, छोटे छोटे आपके मूव्स. सो काम पर आकर ही इज़ वेरी क्वाइट, वो कभी इंटरवीन नहीं करेंगे डायरेक्टर के काम के अंदर. मेरा और सरमद के नोट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, रेफरेंसेस एक्सचेंज हो रहे हैं. एक्टर इतनी डेडिकेशन कौन करता है, लोगों ने दिहाड़ी लगाई हुई होती है, आते हैं सेट पे, वहाँ से अगले सेट पे, वहाँ से अगले सेट पे. वो ऐसे एक्ट करें कि मैं ये कोट ऊपर कर लूँ, मैं यहाँ से मूछ को ठीक कर लूँ. अदनान, व्हाट डू यू थिंक, मैं चल कर आ जाऊँ? लाइक एज ही डजंट नो एनीथिंग, राइट? एंड दैट्स द ब्यूटी, दैट्स द ब्यूटी ऑफ हिज सोल. सो अमेजिंग पर्सन. अगेन, गुलनूर को तलाक नहीं दे सकता. बहन है तुम्हारी, उसे तलाक देने के बाद किस मुंह से तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारा हाथ मांगूंगा?
वो मुझसे बात करना तो क्या मेरे मुंह पे थूकना भी गवारा नहीं करेंगे। तो सबा is a super intelligent, supremely gifted actor. Sabaa is amazing actress. That's what we all know, right? सबा कोई माँ इतनी बेहिस और खुद गर्ज कैसे हो सकती है? मोहब्बत चीज़ ही ऐसी होती है अम्मा, इंसान को सोचने, समझने, महसूस करने, सही गलत, अच्छा बुरा है, सब की कैद से आज़ाद कर देती है। So I think just that joy कि आप जब एक सीन कर रहे हैं तो उसमें आपने जो सोचा हुआ था मे बी उससे कोई एक आध सुर आप इधर उधर गए, तो फिर दूसरे एक्टर ने भी आपका वो सुर या तो कवर किया है कि वो अच्छा तुमने ये किया, तो उसके साथ हम प्ले करते हैं विदाउट गिविंग यू एनी इनसिक्योरिटी। मेरी मोहब्बत में कहीं कमी रहेगी जो होश हवास कायम में आयात। इस वक्त तो मुझे मेरे आशिक नहीं, एक कमजोर मर्द लग रहे हो। मेरा तरीका फर्क हो सकता है, लेकिन मेरी मोहब्बत, नीयत और ताकत पे शक मत करना, ताकत पे शक मत करना। ये हयात पसंद है मुझे, इस हयात से इश्क है मुझे, जो मेरी खातिर किसी की भी जान ले ले और जरूरत पड़ने पर अपनी भी। सबा एक शी इज़ लाइक अ फिनोमिनन। तो वो सबा की जो एक अपनी इंटरप्रिटेशन थी, हम दोनों जब उसको फिगर आउट कर रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना, द फ्रीडम दैट अदनान गेव कि आप इसको री इंटरप्रेट कर सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं हमने ये सोचा। हाँ, ये हम ज़रूर कहते हैं हाँ टेलीविज़न पे इस तरह की चीज़ें शायद नहीं होती, तो वो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो रहे थे। बट देन ऑल्सो आई रिमेंबर फॉर दैट पर्टिकुलर सीन हिना वाज देयर, और मैंने वो टेक जब हुई तो ऑल ऑफ अस वर वेरी ओवरवेल्म्ड। कई दफ़ा आपको होता है ना, आप खुद ही जब करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा मैंने कुछ ठीक कर लिया। सो आई थिंक एवरीबडी, द कास्ट एंड क्रू, दे हैड अ फीलिंग कि ये सही हो गया। शी हैज़ दैट मैडनेस इन हर अगेन। सो जिन जिन लोगों में देखें, अब वो आपकी जो आइडियोलॉजी है उसको आप सूट करें, उसको मैच करता है या नहीं करता, वो एक अलग बात है। वो बंदा मैड है कि नहीं, मैंने अगर मैड बंदा तो मैं उसको चुन लूँगी कि यार दिस पर्सन हैज़ गॉट समथिंग। एमी मीडियोकर नहीं है, यहाँ से वहाँ उठता नहीं फिर रहा, राइट? उसकी आइडियोलॉजी है, उसकी पर्सनैलिटी है, उसको वो स्टिक करता है। स्क्रीन टाइम इतना नहीं है मेरे पास, लेकिन जितना है वो बहुत इम्पैक्टफुल है। सो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग, डिफरेंट, अमेजिंग एक्सपीरियंस। सो वही नॉट विद सबा अलोन, आई थिंक राबिया जुगन के साथ फहद हाशमी who plays रहीम, वाओ, थिएटर एक्टर, 15-20 साल का उसका 15-1 साल का उसका एक्सपीरियंस है, अमेजिंग। उसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट करें वो डिलीवर कर देगा। खान तफ्तीश शुरू हो गई है, रुखसार के घर के पास भी लोग पूछगिछ कर रहे हैं। अगर आपका हुक्म हो तो
रुखसार, रुखसार। जी बाजी। ड्राइंग रूम में जो कुशन्स हैं उनके गिलाफ उतार के ड्राई क्लीनर को भेज दो और अलमारी से नए गिलाफ निकाल के उस पर चढ़ा दो। जी बाजी। मेरू आ रही है। मेरू आ रही है? एयरपोर्ट पहुंच गई है। मेरी कुछ दिन पहले उससे बात हुई थी, उसने कहा था कि आएगी, लेकिन ऐसे अचानक। कल बताया था उसने, मुझे तुम्हें बताना भूल गया। मैं उसे जा रहा हूँ एयरपोर्ट लेने। हयात नाश्ता तो कर लें। जुगन, वंस अगेन मेरा जुगन के साथ दूसरा प्रोजेक्ट है। आई थिंक शी इज हाईली टैलेंटेड एज एन एक्टर. I think she's highly talented as a presenter. This character is very different from what I've ever played before. और मैंने एक 6-7 साल की गैप भी एक्टिंग की इसलिए ली थी बिकॉज वही कैरेक्टर्स प्ले कर करके मैं बहुत बोर हो गई थी. And I wanted to have some margin and variation. And this character definitely gives me that. And I'm playing a mother. And it plays around a mother's emotions and sentiments and how far she's willing to go. And that's about all I'm going to say. But yeah, I think the series in itself together is going to be amazing. सिर्फ अपने कैरेक्टर की बात अगर करती भी हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ये जिस तरह से खूबसूरती से बुना गया है साथ, हर कैरेक्टर की अपनी इम्पोर्टेंस बहुत है. गुलनूर, हयात, रहीम चाबी लेकर आओ. हयात आप हयात छोड़ो मुझे. क्या है हयात? हयात हयात मैंने किया हयात क्या कर रहे हैं आप? हयात क्या हो गया आपको? मैंने कुछ नहीं की. हयात मेरी बात प्लीज इस कन को तो हटा. मैंने कुछ नहीं किया. हयात क्या हो गया आपको? मेरी बात तो सुने. सर हमने कुछ नहीं किया. सोच के बताए ना हमने. मेरे समझाओ हयात को. क्या कर रहे हैं आप? सोच क्या रहे हो हयात? सोच क्या रहे हो हयात? आंखों देखा जहर खाना है? आंखों देखा जहर खाना है क्या? गुनाह हुआ है हमारी आंखों के सामने, हमारी आंखों के सामने. क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? मर गई है गैरत क्या? मर गई है गैरत. गुनाह हुआ है. कुछ और देखना. सोच क्या रहे हो यार? सोच क्या रहे हो यार? सोच क्या रहे हो? She's an iconic figure in our culture. She's an icon. So to see an icon descending into the grave also imparts a gravity of the situation, which I think is amazing. आसपास के थानों से भारी नफरी तलब करो. जुआ खेलने जा रहे हैं. दुआ करो कि कहीं वार खाली ना जाए. मेरे घर में दाखिल होने की जुर्रत कैसे की तुम लोगों ने? उस लड़के को और अपनी बेटी को गैरत के नाम पे कत्ल किया मैंने. इंसाफ चाहिए मुझे अपने बेटे की मौत का. मिट्टी जो वो डाल रहा था वो
फेस पे जैसे मुझे चाहिए थी वो गिर नहीं रही थी। उसको एक चांस दिया मैंने डालने का, फिर वार्डरोब ख़राब हो जाती तो आपके पास थोड़े से 2-4 चांसेस हैं। मैंने कहा फेस पे फेंको ना उसको, जो हमारा रहीम कैरेक्टर है। दूसरा वो डर रहा था, सो देन आई वाज ऑफ कैमरा, सो मैंने उसको साइड पे डालकर आई हैड टू पुट द थिंग माई सेल्फ। पीपल वर क्राइंग ऑन सेट। मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना। जी मैडम। क्या है ये सब? मैडम वो आज आपका पहला दिन है ना, तो हमारी तरफ से गर्मा गर्म चाय के साथ कुछ। बस इतना सा? जी। बिल दिखाएं। बिल? जहां से ये सब खरीदा होगा वहां पैसे दिए होंगे, उन्होंने आपको बिल्स दिए होंगे। दिखाए। बिल तो नहीं है मैडम। क्यों? पैसे नहीं दिए? राबिया के नबी बख्श के साथ बहुत अच्छे सीन है पुलिस एनवायरनमेंट में, वो बहुत ज़बरदस्त सीन है। मुझे सारे मुझे बड़े पसंद है। एक्चुअली इट्स एन ऑनर टू वेयर योर यूनिफॉर्म। अब वो यूनिफॉर्म चाहे पुलिस महकमे का हो आपका, या आर्मी का हो, या किसी भी ऐसे पाकिस्तान के अदारे का जो कि लोगों के लिए काम करता है, वो तो बजाते खुद अगर तो आप असल में लोगों के लिए काम कर रहे हैं और इंसाफ कर रहे हैं अपने ओहदे के साथ, तो फिर तो वो एक एजाज़ की बात है। I think Rabia is a huge star waiting to happen. I'm proud of us going with Rabia, and आपने comments में देखा है कि she's clicked. She's clicked. She's got a bright future. She's a very hardworking, very disciplined, very smart actor. So I got attached with my team, with my director, with everyone on the set. वो मेरी मसला है, और शुक्र है कि सिर्फ 12 दिन का काम था। अगर दिनों का काम ज़्यादा होता तो मुझे तो लगता है कि हम आंसू बहा रहे होते, रो रहे होते। I mean, it must have been very tough, but thank God it was just for 12 days, I guess. Yeah. The experience has been amazing. Express के साथ मैंने morning show किया था पूरा साल, so I know that Express as a channel and the teams they have within the organization are all very amazing. मैंने जब भी Express के साथ काम किया मेरा experience अच्छा ही रहा है, and I'm glad that that's continuing, and I love the fact that ये लोग different और innovative काम कर रहे हैं, and like I said earlier, Adnan Sarwar is one of my favorite directors to work with. I think more than funny instances, the fact is that मैं बहुत तंग करती हूँ, not in the sense कि मैं लेट आती हूँ और मेरे को खाने पीने की डिमांड्स हैं या मुझे स्पेसिफिक किस्म की ट्रीटमेंट चाहिए, बट मुझे हर वक्त एक तमाशा चाहिए होता है कि कभी कभी किसी को तंग कर रही होती हूँ, कभी किसी को तंग करा रही होती हूँ, कभी मैं किसी के बाल पुट रही होती हूँ, कभी किसी के मतलब आई एम ऑलवेज इन्वॉल्व इन सम पंगा, एंड आई लव द फैक्ट दैट ऑन अदनान सेट वो उसको बर्दाश्त भी कर जाता है और थोड़ा सा हंस भी लेता है। सो फॉर मी लाइक आई थिंक जस्ट वर्किंग विद दिस होल टीम, और मैं क्योंकि इस टीम के साथ पहले भी काम कर चुकी हूँ, सो
मज़ा बहुत आया है एंड मेरे लिए जो हाईलाइट है वो ये है कि मैं कुछ सरमद खूसट के साथ भी रीयूनाइट हो गई और सबा कमर के साथ भी हो गई एंड इवन दो राबिया भट्ट के साथ मेरा उस तरह डायरेक्टली कोई काम नहीं है बट आई लव हर, आई रियली एडमायर हर। सो पूरी टीम बहुत अमेजिंग है, सो मेरे लिए दैट्स द ऑसम थिंग। I think this is a super team. I not only enjoyed the whole process, but I feel ये mix बड़ा interesting था. From casting to the crew, I mean, like the way it's edited, the way it's scored. I mean, the background score, the color grade, everything about it is just heartwarming. Like आपको बस एक हौसला मिलता है कि अच्छा यार कुछ लोग तो दिल से और साफ नीयत से काम कर रहे हैं. So much for Amazing crew, amazing crew. What a pleasure. Yeah, thank you so much. The credit has to be given from top to bottom. It starts with the top and goes all the way down to the, whoever is part of the team. Yeah. I am not the hero here. I'm too sleepy. I'm also very sleepy. I don't want to come to shoot like this morning, like at 6 o'clock. Yes, please stop calling us early morning. Sign a petition. Huh? Start a petition. Starting. No 6 a.m. call times. It's the 11th day. But रोज पता नहीं क्यों जल्दी है. My actors are amazing, all of them. Amazing actors, and plus I think उनके लिए भी it's exciting for them to work on a project like this. Nobody ever said ये करना है या ये नहीं करना ये करना है. My actors are incredible, all of them, all 4 of them, and I had such a great time working with them.